एजुकेशन क्लास फिर से लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो 22 जनवरी 2023 को जो RSCIT का पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए किन कैंडिडेटों के कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने नहीं हैं, आपको आंसर की है या नहीं है, आपको इस वीडियो के अंदर आंसर की दी जाएगी। इस आंसर की से अपना जो भी पेपर है उसे आप टिक करके चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने नहीं हैं। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई आंसर की है। यहाँ लिखा हुआ है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, है ना। यहाँ आप जो भी आपकी सीरीज़ है उसे आप चेक कर सकते हो। जैसे बुकलेट सीरीज़ आपकी एक है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपकी है उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ आपको नीचे पेपर सॉल्व करवा देते हैं। देखिए ये पेपर है, ये 22 जनवरी 2023 को पेपर लगा था। यहाँ आपको आपके रोल नंबर मेंशन करने होते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर मेंशन करने होते हैं, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होता है, यहाँ आपके जो लर्नर कोड आपको दिए होते हैं वो लिखना है, यहाँ परीक्षा सेंटर का जो कोड होता है उसे आपको फिल करना है। उसके बाद ही आपको इस पेपर को खोलना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। यहाँ आपको 1 घंटा दिया जाता है और मैक्सिमम 70 मार्क्स का ये होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का ये होता है। उसके बाद यहाँ आपको अंदर देखोगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सेविंग एक प्रक्रिया है, सेविंग की क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इनमें से आपको एक चूज करना है। लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सभी क्वेश्चन यानी 35 के 35 क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इस सेविंग एक प्रक्रिया है, इसके आंसर ए सही है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की क्या है, एक प्रक्रिया है सेविंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जैसे जाते हैं तो यहाँ दिया गया है कि CPU और मेमोरी स्थित होती है, यानी CPU और मेमोरी दो चीज़ होगी यहाँ पर, CPU और मेमोरी। ये दोनों चीज़ें ऐसी क्या चीज़ है जिस पे लगी होती है, तो इनको लगाने के लिए एक मदरबोर्ड होता है जो CPU के अंदर होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ये मदरबोर्ड के अंदर इनको लगाया जाता है और इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ FTP का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है। FTP का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है। ये पूरा नाम क्या है क्या नहीं है ये देखना है आपको। तो यहाँ आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो आप हिंदी में देख सकते हो। जिस कैंडिडेट को जैसी सुविधा लगे वैसे इसे देख सकते हो। तो यहाँ आपको यहाँ दिया गया है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है फर्स्ट वाली। इसका राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ देखते हैं, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाती है। तो देखिए जो भी अगर आप स्लाइड बनाते हो, स्लाइड का मतलब जो आप वीडियो वगैरह देखते हो, तो इस तरह की जो स्लाइडें बनाई जाती है वो MS पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती है। किसके अंदर बनाई जाती है? MS पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर सी है। क्या है इसका राइट आंसर? सी है, MS पावर पॉइंट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है जिसको MS पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर स्लाइडें बनाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और इसे सूचनाओं में बदलना क्या कहलाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो डेटा होता है। क्या होता है? एक डेटा होता है। पहले प्राथमिक स्तर पर भी डेटा होता है और लास्ट तक भी क्या होता है? डेटा होता है। सूचनाओं को प्रोसेस करने का जो कार्य होता है
वो क्या होता है, डेटा का होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ लिखा हुआ है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हो। ऐसे क्या क्या चीज़ हैं जिनसे आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इसका राइट आंसर सी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप फेसबुक है, ये भी सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम है, ये भी सोशल मीडिया है, और ट्विटर है, ये सभी क्या हैं, सोशल मीडिया के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके लिए राइट आंसर सी, इसके लिए राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, जिन ईमेल को कहा जाता है जहाँ पर अनावश्यक मेलें होती हैं उसको स्पैम कहते हैं। स्पैम एक ऐसा है जहाँ पर अनावश्यक मेलें होती है, वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो कहाँ पर होती है, जिनकी मेल को स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम। ठीक है, राइट आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USB का पूरा नाम। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है, इसको बार बार यूनिवर्सिटी रिपीट करती है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, TB, KB, GB, MB मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस क्रम में आपको देखना है। अब आपको इसके लिए देखने के लिए आपको डेटा की जानकारी होनी चाहिए, मेमोरी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी भंडारण क्षमता होती है वो पहले TB में होती है, उसके बाद GB में होती है, उसके बाद MB में होती है, और लास्ट जो आपकी होती है वो KB होती है। इसलिए इसका राइट आंसर सी है। इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR एक है, R यहाँ दे दी तो रीड होती है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर डी। इसका राइट आंसर क्या है, डी है ना। राइट वन रीड मैनी, यानी एक साइड इसको रीड कर सकते हैं ओनली, है ना। राइट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी। और इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन कीबोर्ड की कुंजी पर, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, शिफ्ट के साथ डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ आपको इसका जो कथन है वो देखने हैं, है ना। कथन क्या देखना है, दोनों कथन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, कथन फर्स्ट कहता है बिल्कुल सही है, रिसाइकल बिन में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये राइट है फर्स्ट वाला। यहाँ आपको सेकंड देखने को मिलेगा, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग में वरीयताएं जैसे कि डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है, ये बात भी सही है, इसलिए इसके राइट आंसर दोनों हैं। तो दोनों कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, डी में। इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसका राइट आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जो ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट पेज इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। यहाँ आपको एक्सेल की विस्तृत जानकारी आपको देखनी होगी। यहाँ आपको जो भी 11 नंबर दिए होते हैं इससे कोई सेल चालू नहीं होती, A12 उसके बाद Z, ऐसा भी नहीं होता, फिर यहाँ पहले अंक दे दिया जाए, ऐसे नहीं होता।
यहाँ होता है या तो आपको ए या बी की रो दी जाएगी, ए बी की रो, फिर 1 2 3 ऐसी अंक आपको दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL का एक मान्य उदाहरण है। URL का मतलब होता है कि आपको जो वेबसाइट है, URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये जो आपकी फुल फॉर्म है, इसके फॉर्म में आपको वेबसाइट दी गई होती है। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दी गई है, जैसे www.vmo.ac.in। तो ये वेबसाइट URL के फॉर्म में है, तो इसका राइट आंसर सी। ठीक, इसका राइट आंसर सी है। ये आपकी गलत है। ये आपका एड्रेस हो जाता है किसका? ये एक्सेल में चलता है। ये आपका एड्रेस हो जाता है जो नेटवर्क होते हैं उनका, वाईफाई वगैरह का। तो यहाँ इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करने के लिए यहाँ आपको सी ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? सी। आपको पहले को आर में क्लिक करना है, पहले को आर में क्लिक करना है, दूसरे को क्यू पर क्लिक करना है और तीसरे को आपको पी पर क्लिक करना है। ठीक है। स्लाइड पावर पॉइंट में होती है, MS वर्ड किस में होता है? दस्तावेज में। और MS एक्सेल किस में होता है? सीट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसका राइट आंसर सी है। यहाँ इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट पेज, यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, VLC मीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो एडोब रीडर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो PDF को देखने के लिए काम आता है। फोटोशॉप, ये भी एप्लीकेशन है। लेकिन विंडो XP क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। इनबॉक्स क्या है? एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, ये भी नहीं होता, कहा जाता है। नहीं। एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, ये नहीं। एक स्थान जहां पर हटाया गया ईमेल को रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर उपयुक्त विकल्प चुनना है। यहाँ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। OMR का पूरा नाम ओनली, ये गलत है। और यहाँ आपको दिया गया है नीचे वाला कि स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये होता है जो भी बाहर से वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं तो उनको रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर का आउटपुट गुणवत्ता H इसमें नापी जाती है, नहीं नापी जाती है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए जब D संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन सी ईमेल पते देख पाएगा? तो कौन सा ईमेल पता देख पाएगा? ये सारे जो मेल पते होते हैं इनको देख पाएगा। किस में? BCC में, है ना। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी है इसका राइट आंसर। ठीक, क्योंकि बी के अंदर ही देख पाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, जैसे यहाँ आपको सी दिया गया है, इस सी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेस 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का पता लिखना है। ऊपर बाईं ओर, तो यहाँ ऊपर बाईं ओर अगर आपको सेल का पता लिखना है तो यहाँ पहले A सेल आएगी, जैसे मैंने कहा था। उसी प्रकार यहाँ पहले तो आपको A से स्टार्ट होगा, उसके बाद सेल का नंबर आएगा कि फर्स्ट में A सेल होती है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे A1। तो यहाँ इसका राइट आंसर A है। यहाँ इसका राइट आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो यहाँ जो पीछे उद्देश्य के लिए जो पीछे काम करता है, इस तरह का जो आपका देखने को मिलेगा गोल शीट के अंदर मिल जाएगा।
ये आपको देखने को मिलता है। एक ऑप्शन आपको दिया गया होता है जिसके अंदर एक गोल शिक, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ क्या है? सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ OTP की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है ओनली टाइम रीड, ये भी गलत है। वन टाइम रीड, ये भी गलत है। ओनली टाइम पासवर्ड, ये भी गलत है। यहाँ होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी एक समय के लिए दिया गया जो आपको अंक या एक कोड होता है उसे कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर यहाँ क्या है? सी। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कंट्रोल के साथ X और कंट्रोल के साथ C बटन दबाने में क्या अंतर है? दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, ये आपको पता करना है। तो इसका राइट आंसर है बी। अब यहाँ हम जानेंगे कि कंट्रोल X है जो तो होता है कट करने के लिए, और कंट्रोल C होता है जो कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे 24 नंबर का। यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? अब यहाँ देखिए कि आपको किसी कंपनी का नाम अगर ऊपर फिल करना है तो हेडर आता है, अगर नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है तो मैक्रो आता है, और फुटर की बात की जाए तो नीचे की ओर अपन एक लोगो लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि फुटर का मतलब नीचे अपनी कंपनी और लोगो का नाम डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। यहाँ आपको इसका राइट आंसर सी देखने को मिल जाएगा। इनमें से कोई नहीं, डी नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? सी है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पेज, जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए उपयोग किया जाता है डॉट डॉट, यहाँ खालिस्तान आपको दिया है। तो यहाँ हम बता देते हैं ये जॉयस्टिक जो होता है वो गेम खेलने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? गेम खेलने के लिए काम आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। वेरी गुड, ये राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत होती है। अगर हम पावर पॉइंट में जूम की बात करते हैं कि जूम कितने % कर सकते हैं, तो हम जूम 400% अधिकतम कर सकते हैं। कितनी? 400% अधिकतम कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर सी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। अगर चीज़ है जो लाखों लोगों को जोड़ने का कार्य करती है एक नेटवर्क के रूप में, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ इंटरनेट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, लेन नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट नहीं होता। हाइपर टेक्स्ट एक लिंक होता है, उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ईमेल नहीं होता। ईमेल एक छोटी सी चीज़ होती है जो अपने डाटा को सुरक्षित रखने का काम करती है मेल के तौर पर। यहाँ इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? डी, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है, यानी वेबसाइट का मतलब होता है एक जो पेज बड़ा होता है जो हम साइट डालते हैं। साइट डालने के बाद जो फर्स्ट पेज हमारे सामने खुलकर आता है उस पेज को हम क्या कहते हैं? जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है, जहाँ पर सभी
जैसे कि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोई साइट खोली, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट खोलने के बाद उसका एक होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा, उसे क्या कहते हैं, होम पेज। इसी होम पेज पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सारे व्यू, सारे फंक्शंस, जो रिजल्ट है, सब तरह की गतिविधि इस पेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हम सीडी है, डीवीडी, इनमें अगर किसी चीज़ को अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से इसमें बूटिंग करवाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बूटिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर सी है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सेव करना है तो फाइल टैब सेव एज में जाएं। सेव एज में आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है PDF JPG, तो सेव एज में टाइप करें PDF चुनें और PDF चुनने के बाद आपको यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी फ़ाइल PDF में सेव हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है जब भी हम प्रेजेंटेशन को एक कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और, प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इसको देखेंगे कि जो आपका ये आदान प्रदान, मतलब इस चीज़ छवि को आप जो देखते हो इसको कहते हैं एक्सटेंड। क्या कहते हैं, एक्सटेंड करना। एक चीज़ को दूसरी जगह देखना होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंड कहते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्टर लिया, प्रोजेक्टर का जो आपका देखने को जो उसकी वीडियो है उसको देखना है तो आपको किसी प्रतिबिंब पर उसको डालना है या किसी साफ सतह पर आपको उसको पर डालना है। तो आप जैसे साफ सतह पर डालते हो तो यहाँ आपको वो छवि देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, एक्सटेंड कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सटेंड कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट https.www से संबंधित है। तो ये देखिए यहाँ आपको बताया गया है IRCTC जो वेबसाइट है ये रेलवे से संबंधित है। जो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया संबंधित इस ऐप के अंदर हमको जानकारी मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि ये भारतीय रेल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ए। ठीक। पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसको पासपोर्ट जो बनता है आपका वो किस में बनता है, NSDL पासपोर्ट में बनता है, POK में बनता है, POK में। और IDR फाइल, ये भी IDR में बनता है। आधार कार्ड अपडेट, ये UID में बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भारतीय रेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर क्या है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो बाहरी जो नेटवर्क होते हैं उनसे आने वाले वायरस होते हैं उनसे हमको क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि फायर नहीं होता, सर्वर होता है, नेटवर्क होता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर, इन तीनों चीज़ों से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसका राइट आंसर हमको क्या मिलेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। छवि मतलब ग्राफिक फाइल नहीं है। तो देखिए ये PNG है, PNG होती है, GI होती है। एक पिक्चर की जो ग्राफिक फाइलें होती हैं वो इनके अंदर
होती है ज़्यादातर, BMP में भी होती है, लेकिन GUI में नहीं होती। ये GUI क्या है, अलग है। तो आपसे यही पूछा है कि डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है यहाँ। तो यहाँ आपको डिफरेंट क्या है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ओनली विंडो के लिए काम आता है, विंडो 7, विंडो XP इसमें काम आता है GUI। जो विंडो आपकी चलती है वो GUI पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, डी। देखने को क्या मिलेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ आप इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। स्पीकर है जो आपको आवाज़ देता है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर है जो आपको चित्र या फिल्म देखने के लिए सुविधा प्रदान करता है, तो आउटपुट है। प्रिंटर है जो आपको किसी कॉपी को स्कैन करके आपको देता है, तो ये आउटपुट है। अगर कोई लेने वाली है तो स्कैन आपकी कॉपी को स्कैन करने के बाद, आपका कोई भी हार्ड कॉपी उसको स्कैन करने के बाद अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, ए। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट करता है, क्या करता है, इनपुट करता है। स्कैनर किसी कॉपी को स्कैन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा देखने को, ए मिलेगा। उसके बाद आपको इनके 35 के 35 क्वेश्चन हो गए। यहाँ आपको एक वर्कशीट दी जाती है, एक पेज वर्कशीट का दिया जाएगा जिसमें आपको वर्क करना है। अगर कोई चीज़ आप भूल जाते हो, जैसे एक्सेल की कोई फॉर्मूले हैं जिनको बनाना है, देखना है, तो आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद ये पूरा रफ फेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के बाद नीचे आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आपको डायरेक्शन दिए गए होंगे कि आपको कैसे यहाँ पर देखना है, कैसे नहीं देखना, किस तरह का गोला आपके लिए ठीक है, किस तरह का नहीं है। ये सारी OMR शीट से संबंधित जो निर्देश हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। और इस तरह की आपकी RSCIT से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नई नई अपडेट आपको इस चैनल के साथ देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही RSCIT की कोई भी नई सूचना आगे आगामी 22 तारीख वाली आंसर की और इसके एग्ज़ाम जो हुई है उसका रिजल्ट आपको देखना है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस क्लास के साथ बने रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे आपको इस चैनल से संबंधित जो भी लाभ मिलता है उसको लेते रहें। और जो भी आपको सूचना लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसी पर जो आप जानकारी लेना चाहोगे वो जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।